जरा सोचिए, एक लड़की गायब है और पुलिस के हाथ में सुराग के नाम पर बस एक ऐसा कोड है जिसे वो हफ्तों तक समझ ही नहीं पाते। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक असली घटना है। तो आखिर वो 6 कैरेक्टर्स का कोड था क्या, जिसने नवी मुंबई पुलिस की नींद उड़ा रखी थी? चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। नवी मुंबई के घने जंगलों में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और उस पूरे ऑपरेशन का अकेला सुराग था ये कोड L0501। तो कहानी का पहला हिस्सा है जंगल की पहेली। बात है जनवरी 2024 की। क्राइम हुए कई हफ्ते बीत चुके थे और पुलिस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। सोचिए, एक हफ्ते से भी ज्यादा नवी मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दर्जनों लोग रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एक घने जंगल की खाक छान रहे थे। और वो ढूंढ क्या रहे थे, उन्हें खुद भी ठीक से नहीं पता था। उनके पास बस एक ही चीज थी, वही अजीब सा कोड। दूसरा हिस्सा, एक गुमशुदगी और एक आत्महत्या। अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा तलाशी अभियान शुरू ही क्यों हुआ? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तारीख थी 12 दिसंबर 2023। एक ही दिन में 2 अलग-अलग परिवारों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ एक कॉलेज स्टूडेंट वैष्णवी घर वापस नहीं लौटी, और दूसरी तरफ उससे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक नौजवान वैभव की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। इन दोनों के बीच कनेक्शन था, एक रिश्ता जो अब टूट चुका था। परिवार वाले उनके सामाजिक मेलजोल के खिलाफ थे, और इसी वजह से वैष्णवी ने वैभव को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। तीसरा हिस्सा है कातिल का डिजिटल साया। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि पुलिस को इन 2 अलग-अलग दिखने वाली घटनाओं को जोड़ने में पूरे 3 हफ्ते लग गए। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक-एक करके सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की, ताकि वैष्णवी के आखिरी पलों का कोई सुराग मिल सके। और जो उन्हें दिखा वो वाकई दिल दहला देने वाला था। इसके बाद कॉल डेटा रिकॉर्ड्स ने आखिरी कड़ी भी जोड़ दी। पुलिस को अपना पहला और इकलौता सस्पेक्ट मिल चुका था। जांच करने वाले वैभव के घर पहुंचे। उन्हें लगा कि अब बस पूछताछ करनी है, लेकिन वहां जाकर इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैभव के परिवार वालों ने बताया कि उसने तो उसी दिन आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के लिए ये एक डेड एंड था। ऐसा लगा मानो वैष्णवी का राज हमेशा के लिए दफन हो गया, क्योंकि सारे जवाब तो वैभव अपने साथ ही ले गया था। चौथा हिस्सा, कातिल के कोड को क्रैक करना। मामला लगभग बंद होने की कगार पर था, लेकिन तभी इन्वेस्टिगेटर्स ने वैभव का वो सामान ढूंढ निकाला जो उसकी मौत के वक्त उसके पास था। उसके सामान में मिला एक मोबाइल फोन जो कि लॉक्ड था। डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने फोन को अनलॉक करने की कोशिश की, और वो कामयाब भी रहे। उस फोन के अंदर उन्हें एक मैसेज मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक साफ साफ कबूलनामा, एक लोकेशन, और एक बार फिर वही रहस्यमयी कोड। तो इसी कबूलनामे की वजह से वो बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन वो नाकाम रहा, क्योंकि पुलिस से लेकर कोड ब्रेकिंग एक्सपर्ट्स तक कोई भी उस कोड का मतलब समझ ही नहीं पा रहा था। पांचवां और आखिरी हिस्सा, पेड़ पर लिखा नंबर। हफ्तों की हाई टेक इन्वेस्टिगेशन और दिमागी कसरत के बाद ये केस एक बहुत ही सीधे साधे लो टेक तरीके से सुलझा। और यहीं इस केस की सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। पुलिस की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सारे एक्सपर्ट्स एक ऐसी पहेली के सामने हार गए जिसका जवाब हैरान करने वाला सीधा था। जब एक पुलिस ऑफिसर ने थक हार कर बस यूं ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी को वो कोड बताया, तो उस कर्मचारी ने तुरंत कहा, अरे मुझे पता है ये जगह कहाँ है, मेरे पीछे आइए। पता है वो कोड क्या था? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक मार्कर था। पेड़ों की गिनती के लिए उन पर एक यूनिक नंबर पेंट किया जाता है। कातिल को उस सुनसान जगह की कोई और पहचान समझ नहीं आई, तो उसने बस पास के पेड़ पर लिखा नंबर ही नोट कर लिया था। और आखिरकार वो पहेली सुलझ गई। 16 जनवरी को लापता वैष्णवी की तलाश एक बेहद दुखद अंत पर आकर खत्म हुई। कातिल ने एक ऐसा परफेक्ट सुराग छोड़ा था जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। और ये केस एक बहुत अहम सवाल पीछे छोड़ जाता है, किसी मुश्किल को सुलझाते वक्त हमारी जानकारी ज्यादा मायने रखती है या फिर हमारा सोचने का नजरिया?